वेलकम टू टारगेट सरकारी नौकरी। चकबंदी लेखपाल के 1364 पदों की भर्ती के लिए एक ऑफिशियल नोटिफिकेशन जारी किया गया था, जिसके तहत आपको 6 मार्च से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भी फिल कर रहे थे चकबंदी लेखपाल के लिए। अगर इसकी ऑफिशियल वेबसाइट आप आज ओपन करते हैं तो वेबसाइट पर से चकबंदी लेखपाल के लिए अप्लाई ऑनलाइन वाला जो लिंक था उसको हटा दिया गया है और इस भर्ती को निरस्त कर दिया गया है। जी हाँ, चकबंदी लेखपाल की जो भर्ती थी 1364 पदों के लिए, उस भर्ती को कैंसिल कर दिया गया है। जानेंगे रीज़न क्या है और बहुत सारी और इन्फॉर्मेशन भी हैं। इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, आप आपकी प्रिपरेशन से रिलेटेड भी है। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन पर भी आ जाते हैं इसके। अनअकैडमी लर्निंग ऐप से आप मेरे कोर्सेज से स्टडी कर सकते हैं। मुझे फॉलो कर लीजिएगा लर्निंग ऐप पर। इरशाद अली सर्च करेंगे लर्निंग ऐप में, मेरे कोर्सेज पर सीधे पहुंच जाएंगे। ये कोर्सेज आपके लिए UPSSC, लोअर PCS और बाकी सभी एग्जाम्स के लिए रहेंगे। चलिए ऑफिशियल नोटिफिकेशन ही देख लेते हैं UPSSC का इस कैंसिलेशन को लेकर, इस भर्ती के। तो शासन ने चकबंदी लेखपाल के 1364 सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती की प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से निरस्त करने का फैसला लिया है। तो 1364 पदों में से इसका रीज़न क्या है, क्यों कैंसिल किया गया इस भर्ती को? आपने जब नोटिफिकेशन आया तो आपने देखा होगा उसमें 1364 पदों में से जो अनारक्षित वर्ग अनरिजर्व कैटेगरीज के लिए 1002 पोस्ट थी और अनुसूचित जाति के लिए 362 पदों का विज्ञापन निकाला था। जबकि इसमें जो OBC कैटेगरी है, अन्य पिछड़ा वर्ग और जो अनुसूचित जनजाति है, उसके लिए 0 पोस्ट वहां शो की गई थी नोटिफिकेशन के अंतर्गत। तो इसके दृष्टिगत शासन द्वारा भर्ती की प्रक्रिया को तुरंत जो है तत्काल प्रभाव से निरस्त करते हुए इस प्रकरण की जांच करने के आदेश दिए गए हैं। मतलब ये कि उसमें जो OBC और अनुसूचित जनजाति के लिए 0 पोस्ट क्यों हैं, ठीक है, क्यों पद शामिल नहीं किए गए, इसकी जांच के लिए इस भर्ती को कैंसिल किया गया है। तो ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन आप यहाँ पूरा पढ़ सकते हैं इसको। ये देखिए, वही चीज़ यहाँ भी दी गई है। तो वीडियो को रोक करके आप पढ़ लेंगे और इसी चीज़ को पब्लिक भी किया गया है। ये तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन था और इसको जो है यहाँ पर पब्लिक, मतलब अब न्यूज़पेपर्स में भी ये चीज़ दे दी गई है। चकबंदी लेखपाल की सीधी भर्ती जो प्रक्रिया है वो निरस्त कर दी गई है। क्यों? OBC और ST के लिए एक भी पद जो है विज्ञापन में शामिल नहीं किया गया है। तो यहाँ देख पा रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने चकबंदी लेखपाल के 1364 सीधी भर्ती के पदों पर भर्ती प्रक्रिया को निरस्त करने का फैसला किया है और इन पदों पर भर्ती के लिए अन्य पिछड़ा वर्ग और अनुसूचित जनजाति श्रेणी का एक भी पद विज्ञापन में नहीं था। सरकार ने इसे गंभीरता से लेते हुए भर्ती की प्रक्रिया निरस्त कर दी है और पूरे प्रकरण की जांच के आदेश भी दिए गए हैं। यहाँ पर अभी आपने देखा 1364 पदों में से 1002 तो आपके अनरिजर्व थे और 362 आपके अनुसूचित जनजाति के थे, जबकि OBC के लिए नहीं था इसमें कुछ भी, ठीक है, और अनुसूचित जनजाति के लिए भी एक पद शामिल नहीं किया गया था। तो इसके लिए जांच अब बैठा दी गई है कि क्यों इन पदों को शामिल नहीं किया गया है। यहाँ देखिए, अपर मुख्य सचिव राजस्व ने चकबंदी आयुक्त को जरूरी कार्रवाई करते हुए कार्यवाही से शासन को अवगत कराने के निर्देश दिए गए और इस संबंध में शासन ने उत्तर प्रदेश के अधीनस्थ सेवा चयन आयोग से इस भर्ती प्रक्रिया को तत्काल प्रभाव से रोकने और भर्ती के संबंध में पूर्व में जारी किए गए विज्ञापन को निरस्त करने का ऑर्डर दिया है एक तरीके से, ठीक है। तो ये भर्ती प्रक्रिया तो कैंसिल हो गई। अब जिसके जांच के बाद ही पता चलेगा और फिर से इसका नोटिफिकेशन आएगा कि नहीं आएगा, नहीं कहा जा सकता। इधर जो आपकी काउंसलिंग प्रोसेस है 68,500 भर्ती को लेकर, वो भी जो है पूरा हो चुका है और जो अपॉइंटमेंट लेटर्स है वो भी इशू कर दिए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के परिषदीय विद्यालयों में 68,500 शिक्षक भर्ती के पुनर्मूल्यांकन के बाद 4,596 अभ्यर्थियों को शनिवार को काउंसलिंग पूरी कर ली गई है और स्कूल आवंटन के साथ नियुक्ति पत्र भी जारी कर दिए गए हैं। तो सचिव बेसिक शिक्षा परिषद की सचिव के अनुसार प्रदेश के 15 से अधिक BSA ने नियुक्ति पत्र जारी करने की सूचना दी है और अभी ऐसे कई सारे जिले हैं जहां प्रक्रिया ये जारी है अभी भी। तो ये तो अभी पूरा कंप्लीट हो जाएगा, ठीक। जो 68,500 को लेकर है, 69,000 को लेकर तो पूरा भर्ता हो चुका है इस भर्ती का, ठीक। कुछ कहा नहीं जा सकता है कि क्या होने वाला है इस 69,000 को लेकर के। कुछ ना कुछ डेली ऐसे नोटिफिकेशन या कोर्ट के अपडेट्स आते ही रहते हैं कि उसमें समझ ही नहीं आ रहा है कि ये भर्ती 69,000 भर्ती को लेकर किस तरफ जाने वाला है। 60-65 पे रहेगा या 40-45 पर, अभी कुछ कहना पॉसिबल नहीं है यहाँ पर। चलिए, तो ये तो हो गई बात हमारी चकबंदी लेखपाल और 68,500। बात करते हैं अभी इतनी दिन जो है ये वीडियोस वगैरह आपके लिए क्यों नहीं आए थे। देखिए, कुछ चीज़ें बहुत सारी चीज़ें खास हुई हैं इस बीच में, वो आपके साथ मैं डिस्कस करूँगा। कल जो है मंडे को एक इंटरव्यू, अभी UPPCS 2016 का रिजल्ट जारी हुआ है। UPPCS 2016 का रिजल्ट जारी हुआ है, उसमें जो 13 रैंक है, रैंक 13 है अपूर्वा यादव जी की। तो ये SDM के पद पर जो है अब यहाँ चुनी गई हैं। इनका इंटरव्यू जो है अभी हुआ था
और उसको होस्ट किया था मैंने, ठीक है, जिस वजह से बहुत डिले हो गया वीडियोस में हमारे आने पर यहाँ यूट्यूब में। तो इनका इंटरव्यू जो है अभी पब्लिक हो जाएगा 1 या 2 दिन में, ठीक है। तो वो आपको मैं जो है शेयर करूँगा ज़रूर उसको, और हम जो है अपनी तैयारी को कंटिन्यू करेंगे, ठीक है। अभी एक काम और करेंगे आप अपने जो है, मैंने कहा था आपको जो व्हाट्सअप नंबर से आपको मैसेज करने के लिए कुछ स्टूडेंट्स के आए थे मेरे पास में। अभी आप क्या करेंगे, आप नंबर शेयर मत कीजिए अपने, ठीक है, प्राइवेसी मेंटेन करके रखिए। अब आप एक काम करिए, टेलीग्राम एप्लीकेशन को आप इंस्टॉल कर लीजिए जिनके पास पहले से हैं, ठीक है। ये टेलीग्राम है, आप इसको सर्च करेंगे आप गूगल प्ले स्टोर में, और इस तरह का सिंबल आपको दिखाई देगा, इसको इंस्टॉल कर लेंगे आप, ठीक है। अपने फ़ोन में इंस्टॉल करने के बाद में कुछ स्पेस आपको यहाँ मिलेगा इस तरह का, ये सर्चिंग बार आपको दिखाई देगा, यहाँ आप टारगेट सरकारी नौकरी सर्च करेंगे ये इस तरह से। तो ये सिंबल का आपको एक ये चैनल दिखाई देगा, इसको आप ज्वाइन कर लेंगे अंदर जा करके, ठीक। एक इरशाद अली नोट्स करके है, ये TSN लिखा होगा, दोनों को ही आप जो है ज्वाइन कर लेंगे। इन पर प्रेस करने के बाद में यहाँ आपको नोट्स वगैरह जो भी भर्ती से रिलेटेड नोटिफिकेशन, अगर वीडियोस के यूट्यूब की वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं आते तो इन में जो है नोट्स और जो है आपको नोटिफिकेशंस के लिंक मिल जाएंगे बहुत आराम से, जो भी सूचनाएं यहाँ आपको मिल जाएंगी, ठीक। तो इतना आप कर लीजिए, ठीक है, क्योंकि सारी चीज़ें अब यहीं पर हम जो है रखेंगे इनको। नोट्स भी जो भी आपको इशू करने रहेंगे वो हम यहाँ अपलोड कर देंगे, आप यहाँ से सीधे डाउनलोड कर सकते हैं। और यहाँ पर प्राइवेसी ऐसे मेंटेन रहेगी, आपका नंबर जो है यहाँ किसी को नहीं दिखता है, ठीक। चलिए, और एक टारगेट स्टडी IQ है, इसको भी आप अगर आपने कर रखा है तो ठीक है, अच्छी बात है। और यहाँ से आपको जो करंट अफेयर्स पढ़ना है तो बहुत अच्छे करंट अफेयर्स आपको यहाँ से मिल जाएंगे। चलिए, इधर आपको जो है CTAT की प्रिपरेशन तो स्टार्ट करा दी गई है, वैसे CTAT के लिए प्रिपरेशन स्टार्ट करा दी गई है। और CDP का जो सेक्शन है, चाइल्ड डेवलपमेंट एंड पैडागोजी, इसको रश्मि मैम आपको करवा रही हैं। आप बहुत अच्छे से उनको जो है उनके जितने भी वीडियोस हैं उनको पढ़ लीजिए, और उनके जो नोट्स हैं ना वो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको मिल जाएंगे। हर जितनी भी 3-4 वीडियोस बनाए हैं अभी इन्होंने, 4 लेसन हुए हैं, तो चारों के आप डिस्क्रिप्शन में जाना फिर से, अब वो जो है नोट्स अपडेट कर दिए जाएंगे आज, ठीक है। तो ये नोट्स आपको इन चैनल्स में भी मिल जाएंगे जो भी आपको बताए हैं, प्लीज़ आप जो है इनको ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, ठीक। बाकी जो है लोअर PCS के लिए आप बोल रहे थे उसकी तैयारी शुरू कराएंगे, और लेखपाल के लिए भी आपने बोला था, लेखपाल की तो भर्ती भी कैंसिल होगी बट फिर से आएंगी, तैयारी एक जैसी ही है सभी की, ठीक है। सब में वही है, लोअर PCS की तैयारी शुरू करेंगे, और CTAT दोनों की, CSAT की तो भी चल ही रही है। चलिए, और इधर शाहनवाज सर के भी अब जो है SST को लेकर कुछ वीडियोस आएंगे, ठीक, CTAT को लेकर के EVS वगैरह सब कुछ अभी जो है यहाँ चैनल पर अवेलेबल रहेगा। मैं बता देता हूँ, CDP सेक्शन के बाद में EVS, हिंदी, इंग्लिश ये सब शुरू किए जाएंगे। आप चैनल पर बने रहिएगा, ठीक है, प्रेजेंस रहेगी, और मेरे भी वीडियोज़ अभी आएंगे, ठीक। थैंक यू सो मच।